नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का मैं विकास कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिहार सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़ी प्रत्येक खबर दी जाती है। दोस्तों, इसी क्रम में आप सभी के लिए मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ, मेरे बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था या साथी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी आप अपने वीडियो के माध्यम से दीजिए। तो उनके डिमांड पे मैं अपना ये वीडियो लेकर आया हूँ। आपको बता दें, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक प्रेस विज्ञप्ति मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। जी हाँ, यह प्रेस विज्ञप्ति कैसा है मैं आपको बता दूँ कि दिनांक 12/2/2024 को 12 बजे से अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त का भीषी हुआ और उस भीषी में राज्य सरकार में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने के उद्देश्य से एवं उसका बेहतर तरीके से कार्यान्वयन किए जाने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। आपको बताते चले दोस्तों कि यह जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसका प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए है और पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य परंपरागत तरीके से काम कर रहे वैसे कारीगरों एवं शिल्पकारों को लाभ प्रदान करना है, जो या तो स्वनियोजित हैं या अपने स्वयं के लघु उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखते हैं। अब योजना में कारीगरों और शिल्पकारों को उनके संबंधित व्यवसायों के लिए पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करने की परिकल्पना है। यह एक बेहद ही सराहनीय प्रयास है केंद्र सरकार द्वारा जो ऐसा कार्य कर रही है। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाना है। योजना में मुख्य रूप से महिलाओं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष रूप से सक्षम और ट्रांसजेंडर संबंधित लोगों को सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है। अब आपको बता दें कि इस योजना में लाभुकों को चिन्हित करने के लिए कुल 18 कैटेगरी बनाई गई है। अब इस 18 कैटेगरी पे ज़रा आप गौर कीजिएगा, दिया गया है कि परंपरागत तरीके से काम कर रहे कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 चिन्हित कैटेगरी, जिसमें से लकड़ी आधारित कैटेगरी की बात करें तो कारपेंटर, बोट मेकर, लोहा और धातु आधारित कैटेगरी की बात करें तो आर्मरर हो गए, लोहार हो गए, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता हो गए, ताला बनाने वाले हो गए। सोना-चांदी आधारित अगर कैटेगरी की बात करें तो उसमें सोनार आ गए। मिट्टी आधारित कैटेगरी की बात करें तो कुम्हार, स्टोन आधारित कैटेगरी की बात करें तो मूर्तिकार, स्टोन कार्वर, चमड़ा आधारित कैटेगरी की बात करें तो उसमें मोची या जूते के कारीगर जो होते हैं। निर्माण आधारित कैटेगरी की बात करें तो उसमें राजमिस्त्री तथा अन्य कैटेगरी की में टोकरी चटाई बुनकर हो गए, गुड़िया और खिलौना निर्माता हो गए, नाई हो गए जो सैलून के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, माला निर्माता हो गए, धोबी हो गए, दर्जी हो गए, मत्स्य पालन या जाल निर्माता हो गए। तो इन सभी लोगों के लिए अपना स्वयं का रोजगार करने के लिए सरकार द्वारा लोन दिया जा रहा है। जी हाँ, इसकी पात्रता की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें बताया गया है कि योजना की पात्रता निम्नलिखित है, जिसमें स्वनियोजित या इच्छुक कारीगरों और शिल्पकारों जो कि योजना में चिन्हित 18 व्यापार ऊपर जो मैंने आपको बताया वो चिन्हित है। वैसे व्यापार से आप अगर ताल्लुकात रखते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। दूसरा बात कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जो या तो स्वरोजगार कर रहे हैं या अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, उन वे सब व्यक्ति ध्यान ये रखना है कि वो 18 तरह की कैटेगरी में शामिल हो, तो वो इस योजना के पात्र होंगे। पंजीयन करते समय एक बात की और ध्यान रखनी है कि जिस भी व्यक्ति का पंजीयन हो रहा हो, उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और एक परिवार में केवल एक व्यक्ति ही योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर 5 सदस्यीय परिवार है और परिवार का मतलब आपको पता ही होगा कि परिवार का मतलब माता-पिता एवं उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो उस परिवार में केवल एक व्यक्ति को ही यह सुविधा दी जाएगी, इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें ये भी बोला गया है कि 5 वर्षों में किसी भी प्रकार से भारत सरकार की योजनाओं यथा पीएम-ईजीपी, मुद्रा, स्वनिधि योजना इत्यादि का लाभ नहीं लिया गया हो एवं कोई परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो। यदि ये सभी पात्रता आप पूरा करते हैं, तो आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभुकों की श्रेणी में आते हैं और योजना में आवेदन करने हेतु आपको कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो, बैंक विवरण एवं राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं इस योजना के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे ही आप योजना के लिए अप्लाई करते हैं और आपका चयन होता है, तो इसमें बोला गया है कि कौशल उन्नयन हेतु बुनियादी प्रशिक्षण लगभग 40 घंटे, मान के चलिए कि 5 से 7 दिनों का होगा और प्रशिक्षण के दौरान रहने, खाने और आवासन की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी और मजदूरी मुआवजा भी दिया जाएगा। मजदूरी मुआवजा की सहायता के रूप में ₹500 प्रतिदिन प्रदान किया जाएगा। बुनियादी प्रशिक्षण की शुरुआती में बताया गया है कि लाभार्थियों को ₹15,000 उनके व्यापार से संबंधित टूलकिट खरीदने के लिए प्रदान किए जाएँगे। लाभार्थी 5 से 7 दिनों के बुनियादी प्रशिक्षण के पूरे होने पर पहले ऋण किस्त के लिए पात्र हो जाएँगे, जो कि ₹1,00,000 तक का होगा, जिसमें 18 महीने की अवधि में चुकाने के उपरांत दूसरा किस्त जो कि ₹2,00,000 तक की राशि प्रदान की जाएगी, जिसको 30 महीने में चुकाना होगा। अब ऋण के लिए लाभार्थियों से ली जाने वाली ब्याज की अगर बात करें, तो जी हाँ, ब्याज की रियायती दर मात्र 5% होगी, जो कि आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा? तो इसके बारे में बता दें आपको
कि बोला गया है कि पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्रों पर जाकर जो सीएससी होता है उसके माध्यम से आवेदन मांग करके आप वहाँ पे आधार अपना आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणित पीएम विश्वकर्मा योजना के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर आवेदक स्वयं भी www.pmvishwakarmaYojana.gov.in पर पंजीकरण करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी इस वीडियो से। तो आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंच सके। और आपसे एक और अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़ी प्रत्येक खबर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।